हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? दिस इज आयुष टाक एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2। नाउ 12.1 हम लोगों ने देख लिया अच्छे से कैसे क्या होता है वहाँ पे अंदर। सिंपल एरिया ऑफ सर्कल था, पाई आर स्क्वायर था, सर्कमफ्रेंस था, 2 पाई आर था। तो इतना फंडा हम लोगों को क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे नाउ असली चीज़ 12.2 है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, वो दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2, ठीक है बच्चा। सो नाउ लेट मी गिव यू सम नॉलेज अबाउट द टर्मिनोलॉजीज लाइक सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया। इन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नाउ पहली बात करते हैं बच्चों, कॉर्ड क्या होता है ना। अच्छा, कॉर्ड का सबको पता है, नॉलेज पता है कि ये जो लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट टच करती है दैट इज कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे दूसरा बात करते हैं अपन सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज़ इसकी फीलिंग ले लेना आप लोग, क्या लेना, फील कर लेना इस चीज़ के बारे में। सेक्टर क्या होता है? ये सेंटर, ये जो बनेगा, ये जो दिख रहा है थीटा, जितना एंगल बना, ये जो पार्ट का जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो जरा सोचना, अब पहला फॉर्मूला जो आता है दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, और मैं इसको और स्पेसिफाई करूँ बच्चा, तो उसको बोलूँगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब जरा सा थोड़ा सा क्लेरिफाई करो। देखो बच्चों, जो छोटा वाला पार्ट है इसको अपन बोलेंगे माइनर सेक्टर बोलेंगे, और जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? मेजर सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेक्टर मतलब एक पूरे सर्कल का कुछ पार्ट, एक पूरे सर्कल का सेंटर से लेके कुछ पार्ट को बोलेंगे सेक्टर बोलेंगे। नाउ मेक इट इज ए फील। फॉर्मूला जो है ना, इसको फील से याद करना, रटना मत, फील कर लो इसको। तो देखो बच्चों, अगर मुझे माइनर सेक्टर का निकालना है तो इतने से पार्ट का निकालना है, तो ये हो जाएगा थीटा। पूरे 360 में से, पूरा 360 कंप्लीट एंगल में से मुझे थीटा वाले पार्ट का निकालना है, तो थीटा अपॉन 360। और जो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला आया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये भी धीरे धीरे वक्त के साथ आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। क्या फंडा क्लियर हुआ? नाउ जरा देखो, कंसेप्ट यही मुझे चाहिए अब इस वाले पार्ट का, क्या बोला? मेजर सेक्टर का, जो शेडेड नहीं है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका एरिया बताओ क्या होगा? जो एंगल होगा क्या होगा? 360 माइनस थीटा डिग्री। या सुनो बच्चा, ये वाला पार्ट लेना है, ये नहीं लेना है, तो सिंपल पूरा 360 में से ये थीटा मैंने माइनस कर दिया। तो इसका जो होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एक याद करके दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। चलो आगे अपन चलते हैं थर्ड चीज पे, लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोला मैं? लेंथ ऑफ आर्क बोला, लेंथ ऑफ आर्क। अब ये क्या होता है जरा देखना, एक सर्कल सेंटर से बना, एक सेक्टर बना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो लेंथ मतलब वो सर्कम, आर्क मतलब सर्कमफेरेंस का एक छोटा पार्ट, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे कि इसको ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला पार्ट बच्चों, तो इसको बोलेंगे आर्क। एंगल कितना खुला? थीटा खुला। तो इसमें भी बच्चों ये वाली बात हो जाएगी कि एक तो हो जाएगा माइनर आर्क, और एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर आर्क हो जाएगा, ठीक है। माइनर आर्क, मेजर आर्क, तो वही कंसेप्ट है। तो पहली बात करेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क। जनरली बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में जनरली माइनर आर्क के बारे में डिस्कशन ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही बच्चों, पूरे 360 में से मुझे इस थीटा वाले पार्ट की बात करनी है, और आर्क मतलब सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो इतने वाले पार्ट के अंदर, तो कंप्लीट सर्कल में से मुझे इतना सा पार्ट चाहिए, तो थीटा अपॉन 360, मेक इट एज ए फील गाइस, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और वही चीज़ लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा बच्चा? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर?
कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्मूथली चल रहा है। नाउ लेट्स कम ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये कुछ 3 पार्ट्स ही हैं, सेक्टर का, आर्क का और सेगमेंट का, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या कह रहा है यहाँ पे, ये सर्कल, ये सेंटर, सेगमेंट मतलब सर्कल का कोई पार्ट, ठीक है। यहाँ पे जैसे जो ब्लैक लाइन वाला शेडेड पार्ट दिख रहा है दैट इज नोन एज माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे नाउ जरा सुनो, कंसेप्ट सीख लेना बच्चों। एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वो पूरा का पूरा ये जो सेक्टर का एरिया निकालते हैं और माइनस करते हैं इस ट्रायंगल के एरिया को, तो आपको क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये पूरा सेक्टर का एरिया माइनस ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये खाली जहाँ पे शेडेड नहीं कर रखा है, उसको माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। बट अपन डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस करेंगे कि फॉर्मूला ईजी भी है, थोड़ा सा दिक्कत होता है पर याद हो जाएगा, फालतू की हेडेक नहीं है और बोर्ड एग्जाम में वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे सो पहला पार्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा बच्चा, इसका ध्यान रखना, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये बात अच्छे से ध्यान रखना कि यहाँ पे एंगल का आधा हो रहा है, थीटा बाय 2 है। ये चीज़ें अपने NTSC ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये सारे फॉर्मूला, ये चैप्टर जो है ना अपने NDA CDSC कॉमन डिफेंस, दुनिया के हर तमाम एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ें काम आती है, ठीक है। यहाँ पे तो चैप्टर ध्यान से पढ़ना। डन। इसका एक फॉर्मूला और है, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ साइन थीटा, ठीक है ना। ये डिराइव हुआ है तो अपने को याद रखना है, तो दोनों के दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे कभी मान लो एंगल हो गया 120 डिग्री, तो 120 साइन 120 तो हमको नहीं आता, तो 120 बाय 2 हो जाएगा 60, तो साइन 60 हमको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने इस बारे में नॉलेज लिया है, ठीक है। यहाँ पे कभी मान लो एंगल 30 डिग्री ले लिया तो 30 अपॉन 2 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 15 मेरे काम का नहीं है, तो यहाँ पे साइन 30 यहाँ हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा बोल दिया इनिशियल लेवल पे। आप लोगों को सिर्फ ये 2 फॉर्मूला याद करो, रट लो, प्रैक्टिस कर लो लिख लिख के, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास आपसे काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर गाइस। आर स्क्वायर बाहर लिखा, थीटा अपॉन 60 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 60 पाई आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड लर्न दिस फॉर्मूला। नाउ एक लास्ट फॉर्मूला और बचा है बच्चों, जरा देखो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चा, कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला पार्ट निकालना है, ये जो खाली वाला है ना अनशेडेड पार्ट, ये निकालना है। तो पूरे सर्कल में से इस शेडेड पार्ट को डिलीट कर दो, इस पूरे सर्कल में से शेडेड पार्ट को डिलीट कर दो। तो इसमें बोलूँगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सीधी सी बात है, क्या बोला, पूरे पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को डिलीट कर दो, माइनस कर दो। क्लियर गाइस। सो कुल मिला के 3 अलग अलग चीज़ें हैं, सेक्टर का है, आर का है, तो इनमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। फॉर्मूला सर्कल वाला पार्ट लग रहा है, थीटा अपॉन 360 लेके चलने का है, ये थोड़ा सा तकलीफ देगा बट याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मूला। मैंने सारे फॉर्मूला लिखवा दिए ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बने, ठीक है। डन। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे चैप्टर के लिंक मिल जाएंगे, प्लस हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा आपको, और कुछ नोट्स रहेंगे जो एप्लीकेशन पर रहेंगे गाइज। तो गो एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड एंजॉय द फ्री स्टडी मटेरियल। क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स एन इजी क्वेश्चन। आई होप सो सब लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिए होंगे अच्छे से। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल of radius 6 cm if the angle of the sector is 60 degree. Now we will draw diagram also ताकि आपको इमेजिनेशन में चीज़ें क्लियर हो जाए अच्छे से। Now यहाँ बना 60 डिग्री, ठीक है। अब रेडियस कितना किया मैंने, मुझे यहाँ पे बच्चा 6 सेंटीमीटर। Now आप लोग हमेशा चीज़ों को समराइज ज़रूर करा करें बच्चों, ताकि ये आर्ट है, कला है,
चीज़ों को क्वेश्चन को समराइज करना, ताकि बार बार मुझे क्वेश्चन देखना नहीं पड़े। सो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जिन्होंने याद कर लिया ज़रा बोलो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 अपॉन 360, पाई मतलब 22/7। क्वेश्चन में मेंशन है, टॉप पे देखो बुक में मेंशन है कि पाई को 22/7 लेना है। रेडियस है 6 का स्क्वायर, ठीक है। काटा, एक 6 आया, 6 एक 6 गया, कितना आया 22/7 इंटू 6, ये आएगा करीबन 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 22 इंटू करो, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ मुझे सुन लो बच्चों, इस एक्सरसाइज में टफ ये नहीं है कि फॉर्मूला याद करना है, वो सब लोग कर लोगे, कंसेप्ट सबको आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी यहाँ पे। कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, किसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये हर चीज़ क्वेश्चन में मेंशन होगा और आप लोग इजीली कैच कर पाओगे। द मेजर इशू इज़ दैट कैलकुलेशन। मतलब मैंने देखा कि अगर मतलब इंडिया में 40-50-60% बच्चों की कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा होती है, उस वजह से इनके मार्क्स ख़राब निकलते हैं ना, ख़राब हो जाते हैं। सो गाइस आप लोग जब भी क्वेश्चन करें सिर्फ ये मत देखो कि वाह कर लेंगे हो जाएगा, एरिया सेक्टर लगेगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। अपन को पूरा प्रैक्टिस करना है, पूरा। स्पेशली दिस पार्ट इज़ द टफेस्ट पार्ट गाइस, जिसको आप ईजी सोचते हैं कि एग्जाम में कर लेंगे यार, देख लेंगे, ऐसा नहीं। आपको प्रैक्टिस करना है, पूरा डिटेल में जाना है और आंसर लेके आना है। या अब 122/7 है, डिवाइड करना है या नहीं करना है, दैट इज़ योर चॉइस, दैट इज़ नॉट कंपलसरी, तो अपना चलेगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज दैट इज़ द एरिया ऑफ यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, डन। सो नोट करें बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, अगर डायरेक्टली बात करें क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट मतलब सबको पता है ना बच्चों क्या होता है, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट, एक चौथाई पार्ट, 1/4 ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे 1/4 पार्ट। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। नाउ हमेशा पहले देखें, अब पैटर्न सीखें। मुझे पता है कई बच्चों की मैथमेटिक्स वीक होती है 10th के अंदर, आप पैटर्न सीखें, ठीक है। यहाँ पे नाउ सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन घुमाने की कोशिश कर रहा है। जरा स्पेस छोड़ते हैं और एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में सोचते हैं कि मेरा अल्टीमेटम एम क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट बोल सकता हूँ मैं। ये एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा हुआ 90/360 इंटू 22/7 इंटू आर। सर रेडियस नहीं है सर। अच्छा तो मतलब ये जो चीज़ दी है कहीं ना कहीं मुझको रेडियस निकालने में हेल्प करेगा, यस और नो बच्चों। कहीं ना कहीं मुझे ये सर्कमफ्रेंस जो गिवन है मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ताकि मैं रेडियस निकाल सकूँ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर रेडियस गिवन था। सो जरा सोचो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर कुछ 22, क्लियर है। दोनों को नीचे भेजा तो 22/2 पाई, कैंसिल करा तो 11/पाई सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर, यहाँ तक फंडा क्लियर। अब जरा देखो इस पाई को मैंने खोलना नहीं, आप धीरे धीरे मेरे वीडियो सिर्फ ये नहीं कि मुझे सॉल्यूशन करके दे देने का है, मुझे आपको वैसे सिखाना है जैसे मैं अपनी क्लासेस में सिखाता हूँ, ठीक है। मेरा पूरा मोटिव वाला रहेगा ना। जरा सोचो इसको पाई में रहने दो, क्यों खोलना जब मुझे पता है ये चीज़ दोबारा कहीं काम आने वाली है। तो पाई लिखा, रेडियस कितना आया 11/पाई का होल स्क्वायर, कोई इशू नहीं है। अच्छा ये काटा 1/4 तो बच्चा अपन को या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद था कि 1/4 पाई स्क्वायर, या 90 रख के भी करेंगे तो मुझे 1/4 ही मिलेगा, ठीक है ना। इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 2 बार लिख दूँ मैं, 1 पाई से 1 पाई गया। क्या इस पाई को अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, चीज़ों को जितना कम रहने दो उतना अच्छा है। 22/7 तो 22/7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा जी, करा 2 टाइम्स तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दीज आर प्योर MCQs क्वेश्चन। आई बात समझ में। तो मुझे पता है कि कई बार आप लोगों को जनरली क्या होता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि मुझे निकालना क्या है। आप लोग देखो कि आपको लाना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस की कमी है। अब क्या कुछ चीज़ दे रखी है तो दे रखी तो वहीं से रेडियस निकलेगा, क्लियर। प्रैक्टिस करना गाइस, पूरा प्रैक्टिस करना, इजी क्वेश्चन से हो जाएंगे। डन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक बहुत प्यारी चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको। क्या कह रहा है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। अच्छा, अपनी वॉल क्लॉक को इमेजिन करो, उसका क्या कह रहा है यहाँ पे ये कि जो क्लॉक है उसका जो मिनट हैंड है दैट इज़ ऑफ 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना हो गया बच्चा, क्वेश्चन ने चीज़ें घुमा के दी, ठीक है। मिनट हैंड मतलब 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मतलब सोचो ना बच्चों कि जैसे घड़ी का कांटा 5 मिनट के लिए हल्का से इतना घुमा तो ये जो एंगल बना, कितना एंगल बना, और ज़रा सोचना ये जो सेक्टर बनेगा, इस सेक्टर का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अच्छा सर, तो एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। हाँ, जरा इमेजिन करो ना, इमेजिन करो, आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि एक वॉल क्लॉक है, उसका मिनट है 5 मिनट का, कितना किसके का 5 मिनट्स में इतना सा, तो ये इतना जो पार्ट है, इतना वाला पार्ट दैट इज़ द एरिया ऑफ सेक्टर मुझे निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। सो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जैसे ही जाता हूँ ना मैं जनरल स्टोर जाता हूँ, जनरल स्टोर पूरी घर से बनाता हूँ लिस्ट कि मैं कोई सामान भूल ले जाऊँ, तो द फॉर्मूला इज ए लिस्ट फॉर मी कि मैं कोई चीज़ भूल ले जाऊँ। तो मेरे पास रेडियस है, पाई तो पता ही है, थीटा नहीं है, एंगल नहीं है, एंगल लाना है मुझे। तो ज़रा सोचो, ये कुछ ना कुछ हिंट गिवन है यहाँ पे, ज़रा सोचना बच्चों। अब 1 मिनट ना सोचना बच्चों, 60 मिनट में वो एक वॉल क्लॉक एक मिनट हैंड 360 डिग्री कवर करती है, यस और नो। क्या 60 मिनट में पूरा काटा, आप सोचो ना 1 बज रहे हैं, मिनट हैंड पूरा घूमेगा तो 2 बजेगा, 2 o'clock बजेगा। तो अगर एक 60 मिनट के अंदर एक मिनट हैंड पूरा कंप्लीट 360 डिग्री एंगल कवर करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा, इस 60 को नीचे भेजो तो 360 अपॉन 60 बोले तो 6 डिग्री। अच्छा, तो ये याद रखो, बुक में लिख दो कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है मिनट हैंड। ये चीज़ें एनटीएससी के लिए, एनटीएससी किसी भी एग्जाम के लिए डायरेक्ट याद रखो कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूमता है, डायरेक्ट याद रखो, और बोर्ड में डायरेक्ट याद चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन बोला सर 5 मिनट में कितना घूमेगा, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री घुमा है देन इन 5 मिनट इट विल रोटेट 6 डिग्री इंटू 5 बोले तो 30 डिग्री। कितना घूमेगा वो, 30 डिग्री घूमेगा। क्या बात समझ में आई, 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रहा है तो 5 मिनट में 5 इंटू 6 30 डिग्री घूमेगा। तो मेरे पास ये क्या है, मेरे पास थीटा है। डन। अब सिंपल पाई 22/7, रेडियस कितना है बच्चा अपने पास 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। नाउ कैसे काटते हैं, देखो ये से कटा 1 2 12 7 2 जा, ये कटा 6 टाइम, ये कटा 11 टाइम, ये कटा 3 टाइम, ये कटा 7 टाइम, तो 14, तो 14 इंटू 11 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई, 14 इंटू 11। अच्छा, आपको एक चीज़ सिखाऊँ एक्स्ट्रा, अरे आप मेरे बच्चों आप मुझसे पढ़ रहे हो, जरा सोचना 11 इंटू 14, आपने नोटिस किया मैं कैसे वर्बली करता हूँ, आपकी 8th क्लास में था 11 का मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या करता हूँ, 14 की इधर लिखा 0, इधर लिखा 0। जब भी कोई नंबर 11 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चंस काफ़ी सारे 11 से मल्टीप्लाई होने वाले हैं, तो 0 0 लिखा, ऐड करो 4, 0 + 4 4, 4 + 1 5, 1 + 0 1, तो लिख दिया मैंने 154। द शॉर्ट ट्रिक ऑफ मल्टीपल ऑफ 11 आई बस मैं और दिखाऊँ, ज़रा सोचो बच्चों 156 या ज़्यादा हो जाएगा, 154 को 11 से मल्टीप्लाई करने का है मुझे। शॉर्ट ट्रिक सीखो ना, नहीं सीखना आता है तो स्किप कर दो, क्या दिक्कत है। तो 154 जब भी नंबर 11 से मल्टीप्लाई होगा इधर लगाओ 0, इधर लगाओ 0, ऐड करो 0 + 4 4, 4 + 5 9, 5 + 1 6 और 6 + 1 + 0 1, तो 154 इंटू 11 होगा तो 1694। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर 1582 नहीं 3, ठीक है। चलो माना मैंने को इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्टली यहाँ 0 लगाया और यहाँ लगाया, ऐड करो 3
कितना आया 8 + 3 11, तो 11 में देखना एक कैरी कर देना, करते ना अपन मल्टीप्लाई में कैरी लगाते हैं। 8 + 5 13, 13 + 1 14, तो 4 लिखा और ये लगाया कैरी, और फिर 15 + 5 + 1 6, 6 + 1 7, और ये आया 1, तो आपको आंसर आएगा 17413। क्लियर गाइस, डन। इजी था, कुछ भी टफ पार्ट नहीं है। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे और सिखाता रहूँगा बीच बीच में। यहाँ तक क्लियर? पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन, और उसको एनसीईआरटी में लिखें आप लोग, एनसीईआरटी में नोट करो उसको। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कॉर्ड का क्या रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, सबटेंस ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेक्टर। ठीक है यहाँ पे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स समराइज कि रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि क्या बोल रहा है मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि राइट एंगल है ये वाला। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। सो वी नो द फॉर्मूला क्या है इसका, r² थीटा पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। सो गाइस, एप्लीकेबल है सीबीएसई में, कोई टेंशन नहीं है। नौ r बोलो 10 का स्क्वायर, थीटा कितना हो गया 90 अपॉन 360, पाई 3.14 लेना है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है। जब भी क्वेश्चन में मेंशन हो कि पाई क्या लेना है, तो हमको क्वेश्चन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक है। थीटा बोले तो 90 कॉस 90 अपॉन 2, परफेक्ट, 1/4 इंटू 3.14, ये कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 45 कॉस 45। इतना हालांकि मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोर्ड में डायरेक्ट यहाँ से अगली स्टेप में चलेंगे अभी अपन। 1/√2 इंटू 1/√2, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कूदना है, जंप लेना है, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ। और ध्यान रखना ये 2 जो है सिर्फ एंगल को हाफ कर रहा है। सो कितना आया 100, 3.14 अपॉन 4 माइनस हाफ। अब कुछ कला आर्ट सीखो आप लोग, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 3.14 को 4 से डिवाइड करो, आपको बहुत तकलीफ आएगा। बेटर है कि यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए। ये ही तो है जो आप प्रैक्टिस करना है घर पे आपको, कि आपके लिए इजी रास्ता कौन सा है। ठीक है। तो 3.14 माइनस 2 होगा, 2 × 4 2 आया, फिर 100 3.14 माइनस 2 हुआ तो 1.14 अपॉन 4, काटा इसको कितनी बार काटा 25 टाइम, 25 इंटू 1.14 करो, आपको मिलेगा करीबन 28.5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो क्या आंसर याद है, मैं बहुत क्लियर है ना, हमको तो पता रहता है कि कितना पढ़ा दिया कितना याद हो गया। बट व्हेन यू गोना मल्टीप्लाई करना भी आपके लिए एक सीखने का वाला पार्ट है। ठीक है। यहाँ पे कितना स्पीड और कितना फास्टली आप मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज ऑल्सो यू नीड टू लर्न गाइस। ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जो कि होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है। मेजर सेक्टर का एरिया यही होता है 360 माइनस थीटा। तो थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू 3.14, रेडियस कितना है हमारे पास 10 का स्क्वायर, तो ये हुआ 270 इंटू 100, परफेक्ट, कटा 9 3 जा 9 4 जा, कोई दिक्कत नहीं है, काटो इसको, कैंसिल आउट करो इसको, यू विल गेट 25, तो फाइनल 3 इंटू 3.14 इंटू 25, तो मुझे करीबन 325 हो गया यहाँ पे, 75 इंटू 3 तो करीबन 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डू नॉट फॉरगेट टू पुट द यूनिट्स ऑल्सो। ठीक है। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी, कोई ज़्यादा मेजर चीज़ नहीं है, इसको थोड़ा सा ठीक है इजी था, कोई ऐसा टफ पार्ट नहीं है।
बट बच्चों मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस जरूर करना है कैलकुलेशन की, इसको आप लोग स्किप मत करना, ठीक है। डोंट स्किप द प्रैक्टिस, ये कैलकुलेशन, यही मार्क्स ले जाते हैं। आस्क टू योर सीनियर्स, है ना। डन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।